हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशंस को हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो 4 मार्क्स में आते हैं, वो सब भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन तो हम लोग कर चुके हैं पीछे, और भी एक दो टाइप्स ऑफ रिलेशन बाकी है, उसको भी मैं आज बता देता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला एक मैं ले रहा हूँ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। तो ये बहुत कम दिया जाता है, लेकिन बहुत ही इजी है समझना और अप्लाई भी करना, या तो कोई रिलेशन को देखने का कि एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, बहुत इजी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले, जैसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन जैसे जानते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं एक सेट की डेफिनेशन अगर पढ़ देता हूँ, सो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक सेट है, देन अ रिलेशन आर ऑन ए। सो उस सेट पे अगर कोई रिलेशन दिखा रहा है हम लोग को, उसको अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलना है, तो क्या क्या होना चाहिए? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है रिलेशन, ठीक है, एंड बी है, हम लोग जानते हैं कि ये और ये अगर होल्ड कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है ना। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये भी होल्ड करना चाहिए और ये भी अगर दिख रहा है, तो ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी जो है वो दोनों ही क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी जाके उसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ये और ये होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी अगर हो रहा है, देन इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में क्या डिफरेंसेस ज़्यादातर हो रहा है। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है। कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 दिया हुआ है, और इससे कुछ रिलेशन बन रहा है। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ R1 रिलेशन। ठीक है। तो इसमें जैसे कि अगर मैं ले लूँ, टू टू एलिमेंट्स है, 2 के साथ 3 है, और है आपका 1 के साथ 2। ठीक है। तो ऐसा हम लोग को दिया हुआ है, तो ये एक हम लोग का एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे रीज़न क्या है एंटी सिमेट्रिक का? तो सबसे पहले एंटी सिमेट्रिक में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी ऐसा अगर टर्म्स आ जाते हैं, मतलब आइडेंटिकल सम्स अगर आ जाता है, आइडेंटिकल टर्म्स अगर आ जाता है, तो वो अपने आप क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक में चला ही जाता है। यहाँ पे दिख रहा है 2 3 जो एलिमेंट्स है, इसके लिए हम लोग का यहाँ पे 3 2 जो है ऑब्वियसली डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जा रहा है? हम लोग का कोई रिलेशन में नहीं है। अगर रहता, अगर ये रहता यहाँ पे, ठीक है ना, देन 2 3 और 3 2 लाइक दिस वन, अगर ये 2 3 बिलोंग्स टू आ रहा है और 3 2 बिलोंग्स टू अगर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 और 3 इक्वल होना चाहिए, तो ये तो गलत होता ना। तो इसलिए ये नहीं है, तो ये जो नहीं होने की वजह से सिर्फ हम लोग इसी को देखेंगे। यहाँ पे इसके लिए भी सेम चीज़ है, अगर 1 2 है, 2 1 नहीं होना चाहिए। अगर 2 1 होता, तो फिर 1 = 2 ऑब्वियसली कभी हो नहीं सकता है ना। तो दैट्स मीन्स कि इसका और इसका कोई ऐसा पेयरिंग हम लोग को इसमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग को आइडेंटिकल दिख रहा है। तो आइडेंटिकल अगर है आपके पास, ठीक है, अगर कोई रिलेशन में आइडेंटिकल अगर एलिमेंट्स हो है, तो वो बेझिझक बोल दीजिए वो क्या है? एंटी सिमेट्रिक। सिर्फ ये होना चाहिए कंडीशन कि इसका और इसका कोई सिमेट्रिक फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब अदर्स रिलेशन का सिमेट्रिक फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिकल को देखेंगे और अदर्स रिलेशन को ये देखना है कि उसका सिमेट्रिक फॉर्म है या नहीं। अगर सिमेट्रिक फॉर्म है, सो डेफिनेटली वो क्या हो सकता है कि एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 2। ठीक है। सो अगर मैं एक रिलेशन लेता हूँ इसी में से, ठीक है ना, जैसे कि R2 एक रिलेशन ले रहा हूँ, 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, और 2 3 साथ में 3 2 दिया है। ठीक है। तो ऐसा हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल सिर्फ रहता, तो हम लोग ये एंटी सिमेट्रिक ऐसे ही हो जाता, लेकिन अब देखना है कि अदर टर्म्स। सो आइडेंटिटी को हम लोग को ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंटी सिमेट्रिक में पड़ जाता है। बस अदर जो कंडीशन है उसमें वेरी करना होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि 2 3 है और 3 2 है, सो ये सिमेट्रिक का फॉर्म बना रहा है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखना चाहिए सिंस 2 3 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है ना, और 3 2 कॉमा जो है
ये भी बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन पे, सो दैट इम्प्लाइज 2 इक्वल टू 3, है ना। मैंने ये क्या बताया कि जो एंटी सिमेट्रिक में अगर ये दोनों होल्ड करते हैं तो ये होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या 2 इक्वल टू 3 ये कभी हो पाएगा, सो नेवर। सो दैट्स वाई क्या हो जा रहा है, इन दोनों की वजह से क्या हो जा रहा है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है, यही चीज़ हम लोग को जानना चाहिए। तो हैंस क्या लिखेंगे, R2 is not anti-symmetric। होपफुली समझ में आया होगा। हम लोग को आइडेंटिकल अगर जितना भी रहे, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे सेट 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली 1 1 2 2 अगर 3 3 रहता तो रिफ्लेक्सिव भी हो ही जाता। तो वो मैटर नहीं करता है कि कितने सारे एलिमेंट्स है, बस आपको देखना अगर सिर्फ एक सिंगल सिंगल आइडेंटिटी भी रहता ना, आइडेंटिकल भी रहता, ठीक है, और इसके कोई सिमेट्रिक फॉर्म अगर नहीं मिलते तो हम लोग को वो ऐसे ही क्या हो जाता है, एक एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि सिर्फ 2 2 था, तो इसके लिए हम लोग को ऑब्वियसली आइडेंटिकल हो ही जा रहा है। अब ये 2 3 का कोई यहाँ पे पेयरिंग हम लोग को सिमेट्रिक फॉर्म नहीं दिख रहा है, ना ही 1 2 का कोई हम लोग को क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक फॉर्म दिख रहा है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जा रहा है, एक हम लोग का एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, तो इसको भी लिख दे रहा हूँ, हैंस ये लिख देते हैं, it is a anti-symmetric relation। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आइडेंटिकल देखने हैं, और जो रिमेनिंग जो रिलेशन रहते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग रिलेशंस होते हैं वो बस क्या ना आना चाहिए, हम लोग के सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो मूव करते हैं आखिरी वाला टाइप का, जो है हम लोग का क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का आखिरी टाइप ऑफ रिलेशन हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है ना, और क्लास 12। सो वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, और बहुत इजी है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नया सोचना नहीं है। लाइक लिखा है लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। मतलब रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, अगर ये तीनों होल्ड कर रहा है, कोई भी रिलेशन एक है जो तीनों होल्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, सो इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस, तो बस रिलेशन क्या होना चाहिए, ये तीनों होल्ड करना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक अगर होल्ड नहीं कर पा रहा तो वो नहीं होगा, मतलब तीनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों रिलेशन हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इक्व रिफ्लेक्सिव भी कर चुके हैं, क्योंकि मैंने किया था कुछ सम ऑन लेक्चर 1 में, सिमेट्रिक भी किए थे और ट्रांजिटिव भी हम लोग ने किए थे, है ना, समझाए थे अच्छा से। तो अगर ये तीनों रिलेशन होल्ड कर रहा है, कोई भी एक रिलेशन, सो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जो कि ज़्यादातर 4 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इन बोर्ड में भी, ठीक है ना। तो आप लोग के जो बोर्ड है उसमें भी बहुत सारे जो अलग बोर्ड है, सीबीएसई के भी हैं, अदर वेस्ट बंगाल में भी है, बहुत जगह ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे ए माइनस बी, यहाँ पे रिलेशन जो दिया है वो थोड़ा देख लीजिए। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय, क्या बोला जा रहा है, 3, तो डिविजिबल बाय 4 भी बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय एनीथिंग, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को जो करना है वो एक ही पैटर्न्स में ही रहेगा। तो कैसे करना है, अगर ए माइनस बी या कुछ भी अगर माइनस बी बोला है, इज डिविजिबल बाय एनीथिंग बोला है, और प्रूफ करने इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस मतलब हो जाता है आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, है ना। और ये आंसर हम लोग को पहले ही दे चुका है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ट्रांजिटिव भी होगा। तो बस आपको उसको लिखने का तरीका जानना है, ठीक है ना। तो आंसर पहले से दे चुका है कि प्रूव करना है इक्विवेलेंस है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने चलते हैं, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे। सो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी हम लोग प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे लिखा जाता है, तो लिखते हैं हम लोग लेट ए बी एन आर्बिट्ररी
ऑफ आर, ठीक है ना। देन जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो आर्बिट्री एलिमेंट मान ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का दोनों, बी भी हम लोग का क्या मान लेते हैं कि वो अभी ए एलिमेंट ही है, ठीक है ना, दोनों के लिए। सो देन क्या हो जा रहा है यहाँ पे रिलेशन जो हम लोग का क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं कि ए माइनस ए, मतलब बी को भी आपको क्या लिखना है, सेम वैल्यू लिखना है क्योंकि हम लोग ने दोनों के लिए माना है क्या, ए, ठीक है। सो ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। और जानते हैं कि ज़ीरो जो है वो डिविजिबल बाय एनीथिंग, कुछ भी से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 3, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सो बस ये पहला वाला काम हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग कि जब भी रिफ्लेक्सिव बोला जाता है तो दोनों एलिमेंट मतलब ए एंड बी जो है वो आपको क्या लेना चाहिए, सेम वैल्यू लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ए जो है वो दोनों के लिए लिया है, तो पहला में तो ए पहले से ही है और बी को भी मैंने ए एज्यूम किया है, तो ए माइनस ए जो है कैंसिल होकर कितना आ जाता है, ज़ीरो आता है। और ज़ीरो जो है वो डिवाइड बाय एनीथिंग, कोई भी नंबर रहता है वो हमेशा डिवाइड ही करेगा, है कि नहीं। सो हैंस क्या हो जा रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं ना, ए एंड बी करके लेते हैं। सो लिखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या लेते हैं, आर। जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाता है देन सो देन क्या हो जाता है, दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी, ठीक है, इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू कुछ 3 ले लेते हैं, कुछ के 3 के, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या है कि कुछ 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। तो के हम लोग एक जस्ट कुछ सर्टेन एक आर्बिट्री कांस्टेंट है या तो एक इंटीजर भी ले सकते हैं, लिखते हैं के बिलोंग्स टू जेड, लिख देता हूँ, इंटीजर कुछ भी है, ठीक है, याद रहना चाहिए। मल्टीपल भी बोला जाता है तो हम लोग ऐसे ही कुछ लिखते हैं, ठीक है, और डिविजिबल जब बोला जा रहा है तब भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, जैसे बी माइनस से, तो अगर मैं इसको बी माइनस से लिखता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाता है, माइनस क्या लिखेंगे 3 के, है ना, जिसको हम लोग अच्छी तरह से लिखेंगे बी माइनस से दैट इज इक्वल टू 3 का ही है और माइनस के लिखते हैं। यहाँ पे अगेन क्या है, माइनस के जो है बिलोंग्स टू इंटीजर ही तो हो रहा है ना। तो देख रहे हैं कि हम लोग पकड़े थे ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या हो जा रहा है 3, और बी माइनस ए भी क्या आ जा रहा है, डिविजिबल बाई क्या आ रहा है 3, ठीक है। के तो हम लोग का जस्ट एक इंटीजर बन रहा है, लेकिन 3 जहाँ है वहीं पे ही है ना। तो ए माइनस बी भी इसी तरह से 3 के टर्म में लिख रहे हैं और बी माइनस बी भी 3 के टर्म में ही आ रहा है। सो हैंस लिखते हैं हम लोग क्या बी माइनस ए मतलब क्या हो गया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, आर, ठीक है। सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर पकड़े थे और रिलेशन में रखने के बाद थोड़ा सा अरेंज कर ले रहे हैं, तो बी माइनस ए भी हम लोग को दिखा रहा है क्या, डिविजिबल बाय 3 दिखा रहा है, दैट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देयरफॉर क्या लिखते हैं, देयरफॉर आर इज क्या है, सिमेट्रिक। तो हो गया हम लोग का सिमेट्रिक। अब आता है लास्ट वन है, वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम लोग को पता है कि दो रिलेशंस लेके स्टार्टिंग होता है ना। तो सबसे पहले लिखना होगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों हम लोग को मानना पड़ता है, ठीक है ना, सबसे पहले। और हम लोग को प्रूफ करके दिखाना हो कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए माइनस बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये 3k1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इस वाला से एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 3k2 ले लेते हैं, दूसरा कोई टर्म्स, है ना।
तो a माइनस बी और b माइनस सी का हम लोग ये दोनों बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको नंबर 2 ले लेता हूँ। नाउ इन दोनों में से, ठीक है ना, a माइनस बी प्लस, मतलब इसको और इसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो b माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 3k1 प्लस 3k2। सो दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आ जा रहा है, ए माइनस सॉरी सी इज इक्वल टू 3 कॉमन है यहाँ पे, k1 प्लस k2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग k1 k2 बिलोंग्स टू क्या है, k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z ले लेते हैं, ठीक है। k1 भी एक z था, ये k2 भी एक z था, आप लोग लिख सकते हो साइड में। तो ये जो हम लोग कॉमन लिए हैं, तो k1 प्लस k2 भी तो z में ही बिलोंग करेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हमेशा ही आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई मतलब डिविजिबल बाय 3। सो a माइनस सी हम लोग ने लिए थे a माइनस बी जो डिविजिबल बाय 3 है, b माइनस सी डिविजिबल बाय 3 है। सॉल्व कर रहे हैं, ऐड करके हम लोग देखा थोड़ा सा कि a माइनस सी भी इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 का कुछ मल्टीपल में आ रहा है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। सो हैंस लिखते हैं हम लोग क्या, सो हैंस क्या आ जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या आ जा रहा है, आर आ जा रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग को ये तीनों जब प्रूव हो जा रहा है, सो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, देयरफॉर आर इज क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ पे एज आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। ठीक है, तो बस ऐसे करके हम लोग को सॉल्व करना है, एकदम साफ सुथरा या नीट एंड क्लीन, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम टू सेम एलिमेंट्स लेने चाहिए, सिमेट्रिक में 2 होना चाहिए टर्म्स, है ना, ए बी करके, और ट्रांजिटिव में हम लोग को 2 अलग अलग रिलेशंस पहले ले लेना है एंड देन प्रूव करना है हम लोग को थर्ड वाला रिलेशन, ठीक है। बस यही चीज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया गया है, तो ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, दैट जेड बी सेट ऑफ इंटीजर सो दैट द रिलेशन हम लोग क्या है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इज इवन, मतलब ये ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ये हम लोग का रिलेशन है। एंड इज एन बोल रहे हैं क्या, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आर हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिबिलिटी, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि हम लोग को जो टर्म्स लेने होते हैं कि बी भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। सो सेम लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ए प्लस हम लोग क्या बी की जगह में भी लिखेंगे क्या, ए, क्योंकि सेम टर्म होना चाहिए ना। सो ए प्लस ए इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2a, जो कि ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। सो विच इज इवन, ठीक है। तो हैंस क्या हो जा रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हम लोग ने पहला वाला लिख लिया है। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक पर। तो सिमेट्रिक में तो सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं हम लोग, है ना, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर हो रहा है, सो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट एम्प्लाइज ए प्लस बी so a plus b is even,
ठीक है, इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल टर्म में ले लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू समझ लेते हैं, चलो ये 2k लिख लेते हैं। ठीक है, सो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा दैट मीन्स b प्लस ए, तब भी दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2k ही रहेगा, है ना। सो ये 2k जो है ये भी इवन नंबर ही तो है ना, सो दैट इम्प्लाइज या तो हैंस लिख देते हैं, जब b प्लस ए अगर ये भी इवन नंबर दिखा रहा है दैट मीन्स क्या होगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, रिलेशन। ठीक है, सो देयरफॉर r क्या हुआ, इज सिमेट्रिक। ठीक है, देख रहे हैं जैसे कि a प्लस बी अगर इक्वल टू 2k मतलब एक सम इवन नंबर अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके उल्टे जो है b प्लस ए दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली वो भी 2k हो रहा है। सो अगर b प्लस इक्वल टू 2k हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है, तो दैट मीन्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो रहा है ना रिलेशन में, हैंस r इज क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, सम इंटीजर ले लेते हैं, तो ये हम लोग का हो जा रहा है सिमेट्रिक। अब आते हैं लास्ट, दैट इज क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में दो एज्यूम किया जाता है पहले, तो लेट ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू अगर आर है, एंड दूसरा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दोनों इवन नंबर रिलेशंस को बता रहा है, तो ये इम्प्लाइज करके लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2k1 करके ले लेते हैं, इवन नंबर, सब इवन नंबर, एंड दूसरा है हम लोग का क्या कि b प्लस सी जो है दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, सॉरी इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, 2k2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि k1 और k2 जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू सम इंटीजर है, वो लिख लेते हैं। तो ये नंबर 1 ले लिया हम, नंबर 2 ले लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, सो फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2k1 प्लस 2k2, है ना। तो यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, a प्लस सी को यहीं पे रखते हैं, सो दैट इज इक्वल टू हो जा रहा है 2k1 प्लस 2k2, और ये जो 2b है ये इधर साइड, इस साइड आ जा रहा है, तो 2b हो जा रहा है माइनस में, तो यहाँ पे आ जा रहा है क्या, a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन है तीनों में, तो ये k1 प्लस k2 प्लस सॉरी माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे k1 k2 के बी और ये माइनस b कुछ भी आया लेकिन 2 का मल्टीप्लाई में है, तो डेफिनेटली a प्लस सी भी जो 2 का मल्टीप्लाई बता रहा है दैट मीन्स इवन नंबर ही बता रहा है। ठीक है, तो हैंस यहाँ पे लिख लेते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, रिलेशन। ठीक है ना, तो देख रहे हैं हम लोग कि ए बी जो रिलेशन में हम लोग ने एज्यूम लिए थे, बी सी भी एज्यूम करते हैं कि रिलेशन में आएगा, बिलोंग करता है, तो ये इक्वल टू कोई इवन नंबर लिए हैं, ये भी दूसरा इवन नंबर है जहाँ पे k1 और k2 समथिंग लिखते हैं बिलोंग्स टू z नंबर। अब ये 1 और 2 को अगर ऐड कर दे तो आप देख रहे हैं a प्लस बी, b प्लस सी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। ठीक है ना, और ए और सी को आपको रखना है क्योंकि आपने ए बी और बी सी लिया, तो ए सी का रिलेशन आना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और सी को रखते हैं इधर, 2b को उस साइड कर दिए, तीनों में देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो ये जो है ये वैल्यू कुछ भी है लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स एक इवन नंबर बता रहे हैं, तो हैंस क्या हो रहा है, ए सी बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, तो जब रिलेशन में हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, हैंस हम लोग बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बताता है। ठीक है ना, सो एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is equivalence relation। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है। तो
आप अगर देख रहे हैं जो हम लोग ने नंबर 1 सम किया है जिसमें था क्या कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 या कुछ भी रहता है, कुछ भी रहे, ठीक है ना। मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग को सेंड करता हूँ जो आप लोग करेंगे, ठीक है ना, वो आरडी सर मैसेज दूंगा मैं। तो जो हम लोग ने किए हैं सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या किए कि a प्लस बी एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर मतलब आपको जो फॉलो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जैसे हम लोग बेसिक थ्योरम लिए मतलब डेफिनेशन लिए थे उसी हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूफ किए हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 कोई सेट का नंबर है, एलिमेंट्स है, और गिवन बाय आर इक्वल टू जो सेट है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट मॉड में ए माइनस बी इज इवन। तो अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले किया लेकिन उसमें ए प्लस बी था, यहाँ पे मॉड में ए माइनस बी बोला जा रहा है वो एक क्या है, इवन होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आर जो है रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। सो दैट मीन्स इक्विवेलेंस प्रूफ करना है मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, ज़रूरी है ना। तो हम लोग इसको जिस तरह से प्रूफ कर रहे थे प्रीवियस सम वैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो जैसा वर्ड लिखे जाते हैं हम लोग वैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो लेट ए बी an arbitrary element of R, ठीक है ना। देन तो यहाँ पे जो A है और B को भी हम लोग क्या लिखेंगे, A ही लिखेंगे। तो दैट मीन्स ये चीज़ आपका हुआ मॉड में A माइनस A, जो कि ऑब्वियसली वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। तो 0 एक इवन नंबर ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज इवन। तो जब इवन हो रहा है सो देयरफॉर लिख सकते हैं या हैंस लिखते हैं। तो हैंस आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया है पहला वाला। अब दूसरा आते हैं हम लोग सिमेट्रिक करने के लिए। सो सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए पहले एज्यूम करना होता है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, है ना, रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है ये एज्यूम कर लेते हैं। सो दैट इम्प्लाइज, इससे क्या पता चल जाता है कि मॉड में जो ए माइनस बी है ना, इज क्या है, इवन, है ना। तो एक इवन नंबर है ये हम लोग को पता चलता है। अभी क्या करते हैं हम लोग इसको अच्छी तरह से लिखते हैं ए माइनस बी मॉड में एंड दैट इज इक्वल टू इवन नंबर मतलब कोई 2k1 होगा, शायद 2k लिख देते हैं हम बस, और k बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको उल्टा करते हैं, ठीक है ना, तो उल्टा अगर करेंगे तो माइनस में b माइनस ए, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k। तो जानते हैं हम लोग कि मॉड में अगर नेगेटिव भी रहता है, ठीक है ना, पूरा टर्म जो है वो नेगेटिव रहता है, फिर भी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। सो पॉजिटिव में क्या रहेगा, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2k, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि अगर इसको उल्टा करें ए माइनस बी को अगर मॉड के अंदर ही अगर हम लोग उल्टा करते हैं तब भी क्या होता है, वो नेगेटिव एक वैनिश हो जाता है और यहाँ पे 2k ही आ रहा है मतलब इवन ही बता रहा है ना। तो हैंस लिखते हैं कि हम लोग ने अगर चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, फिर भी क्या आ जा रहा है, एक इवन आ रहा है। दैट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या आ जा रहा है, रिलेशन। सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो बस ऐसे ही जैसे हम लोग ने पीछे किए थे वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। इतना बस याद रखना है कि आप जो चेंज करने जा रहे होते हैं तो ये कभी भी गलत नहीं आना चाहिए। अगर गलत आ जाता है तो फिर वो नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव या नॉट रिफ्लेक्सिव इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए पहले दो हम लोग को मान लेना चाहिए। सो लिखते हैं लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, ओके। तो इसमें से हम लोग को मिल जा रहा है क्या
कि मॉड में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, कोई इवन नंबर आ रहा है, मान ले रहे हैं 2k1 लेते हैं, और इधर में से b जो c है तो ये b माइनस सी एज्यूम करते हैं इक्वल टू क्या आ जा रहा है 2k2। ठीक है, इस तरह से मान ले रहे हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग तो ये नंबर 1 ले लेते हैं, नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि k1 और k2 है वो जो क्या है बिलोंग कर रहा है किस पे, कोई z पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऐड करते हैं 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हुआ मॉड में a माइनस बी और प्लस में मॉड में b माइनस सी, दैट इज इक्वल टू 2k1 प्लस k2, कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये भी मॉड में है ये भी मॉड में है, तो एक पूरा सिंगल मॉड में लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, पूरा मॉड में ले लिए। दो एक ये भी मॉड में था ये भी मॉड में है, तो ऑब्वियसली सिंगली हम लोग क्या करते हैं दोनों को मॉड में लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 क्या आ जा रहा है k1 प्लस k2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो मॉड में आ जा रहा है a माइनस सी जो कि इज इक्वल टू 2k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कि a माइनस सी जो मॉड वाला है वो 2 के साथ कुछ ना कुछ एक मल्टीप्लाई में जो भी मल्टीप्लाई रहेगा लेकिन एक इवन नंबर ही दिखाएगा, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं हैंस a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है r, सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो लिखने का जो पैटर्न है वो हर जगह सेम ही है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 1 2 और 3 वाला, तो सब में लेकिन लिखने का जो तरीका है वो एक ही किए हैं, कहीं पे बदले नहीं है ताकि गलती ना हो जाए। ठीक है ना। सो जब ये तीनों चीज़ हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, ठीक है, therefore R is an equivalence relation। तो ये हम लोग का पहला वाला टॉपिक प्रूव हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा चीज़ प्रूव करना है, ठीक है ना, जो कि ये लिखा गया है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये सिर्फ बोलने वाली बात है, मतलब लिखने से ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आप देखिए यहाँ पे अगर रिलेशन हम लोग का क्या है a माइनस बी, तो अगर ये a लेते हैं ये दूसरा वाला b लेते हैं, तो अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। देखिए 1 माइनस 3 क्या होगा -2, 1 के साथ अगर 5 भी लेते हैं तब भी क्या आ जा रहा है -4 विच इज इवन, 3 के साथ 5 भी लेते हैं तब भी इवन आता है। तो इनमें से खुद से अगर सब डिजिट को लेते हैं कुछ भी, तो ये भी ऑड है दूसरा भी ऑड है, तो जब भी कोई दो ऑड नंबर रहता है, मेरा ये बात जो है इस वाली को क्लियरली दिमाग में रखना है कि जब भी कोई दो ऑड नंबर रहते हैं उन दोनों के सब्ट्रैक्शंस हमेशा एक इवन नंबर ही होता है। तो ये चीज़ हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये सारे ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें से क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। तो ये चीज़ अभी हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शंस में लिखेंगे। ठीक है ना, प्रूफ में। दूसरा बोला है एंड जो अदर है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 जो है वो भी क्या है रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये तो दोनों इवन नंबर है। तो ये और एक चीज़ है कि जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा इवन नंबर अगर इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज इवन ही आता है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि जब भी ऑड नंबर अगर सब्ट्रैक्ट होता है तब भी क्या रहता है, इवन आता है। इवन नंबर से अगर एक दूसरे भी इवन नंबर है वो भी सब्ट्रैक्ट होता है तब भी इवन ही आता है। ठीक है, और ये ऑड और इवन है, तो जब भी कोई ऑड एंड इवन अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या है इवन नंबर ही आए। ठीक है, सो ये गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बोला है रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस वन, तो ऑब्वियसली कभी नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि ये ऑड है एंड दिस वन इज इवन। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिखते हैं
तो बस लिखने का ही काम है इसमें। तो लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 are related to each other। ठीक है, as all the elements are odd। ठीक है, thus modulus of the difference मतलब माइनस between any two odd, the modulus of the difference between any two odd numbers is always even। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोला कि अगर ऑड नंबर्स हैं, कोई भी अगर ऑड नंबर्स अगर लेते हैं हम लोग, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे तो मॉड्स भी दिया है, तो मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव, तो जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा एक क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम यही स्टेटमेंट 2 4 के लिए भी जाना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 4 के लिए, सिमिलरली all the elements two comma 4 are related to each other as all the elements are क्या है, even, and the difference of two even number is also even। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली हमेशा सही रहेगा। अब इन दोनों में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 1 और 2 अगर लेते हैं तो माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, हमेशा ऑड ही आता है। ठीक है, सो लिखते हैं यहाँ पे तीसरा वाला के स्टेटमेंट, बट 135 is not related to 2 4 as the difference of each elements of two sets is always odd number। ठीक है, तो बस मिला जुला के अगर लिख देते हैं तो बस चल जाता है। ठीक है ना, तो ये था हम लोग का क्या, नेक्स्ट ये जो मॉड वाले फंक्शन है, और कुछ अगर रिलेटेड वाले बात रहे हैं तो वो यही चीज़ हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सो ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा हो लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझा रहे हैं पहले क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R1 R इक्वल टू T1 T2, मतलब दो ट्राइंगल जो रिलेशन है वो कैसे करके हैं, T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब ये और ये सिमिलर का फॉर्म होना चाहिए। तो रिलेशन है कि T1 और T2 क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ये प्रूव करके दिखाना है कि इट इज़ अ रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।
फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स T1 विद साइड 3 4 5, T2 एक ट्राइंगल है 5 12 30, एंड T3 जो है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है 6 8 10 करके इसका साइड है। अब ये बोला जा रहा है कि T1 T2 और T3 ये तीनों जो है, तीनों में से कौन से रिलेशन में बैठा हुआ है, मतलब इस रिलेशन में, सिमिलर वाले रिलेशन में। तो वो एक थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। पहले इसका इक्विवेलेंस हम लोग रिलेशन करते हैं, जिसमें T1 इज सिमिलर टू T2 वाला जो बात है, इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंस हम लोग को पता है कैसे निकालना होता है ना। क्या करते हैं हम लोग, पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करने हैं, लिखेंगे लेट तो यहाँ पे ट्राइंगल्स करके लिया हुआ है, तो लेट हम लोग क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, ठीक है, T1 ही ले लेते हैं। सो लेट T1 मतलब जो पहला वाला वर्ड है वही वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, लेटर। सो लेट T1 बी द आर्बिट्री, तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं, आर्बिट्री ट्राइंगल ऑफ क्या है R। तो देन हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो रिलेशन है इस तरह से हो जाता है, T1 इज क्या होगा, सिमिलर टू, ऑब्वियसली T2 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, T1 ही लिखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था A और B जो होता है, B को भी आपको A ही लिखना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर T1 है तो दूसरा भी T2 को भी हम लोग T1 ही लिखेंगे। तो T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T1। तो ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल तो हमेशा ही सिमिलर होता है, कभी तो अलग हो नहीं सकते हैं। एक ही ट्राइंगल हमेशा ही एक दूसरे के साथ क्या रहता है, सिमिलर ही रहता है। सो विच इज क्या लिखते हैं, ट्रू, which is always true, ठीक है। मतलब जो ट्राइंगल है अपने ही वाले ट्राइंगल के साथ, अपने ही ट्राइंगल के साथ ऑलवेज तो सिमिलर रहता है, सिमिलर भी रहता है, कॉन्ग्रुएंट भी रहता है ना, सेम हमेशा रहता है। तो ये हम लोग का पहला प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है ना। सो लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर, तो हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो अपने बेसिक जो चीज़ हम लोग जो जानते हैं उसी पे हम लोग स्टिक रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेट जो हम लोग को दिया हुआ दैट इज क्या है, T1 T2 बिलोंग्स टू क्या है, R। तो हम लोग इससे क्या मिलता है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं सिंबल में लिखूं तो T1 सिमिलर है, सिमिलर का साइन होता है T2, ठीक है। तो ये हो जा रहा है ना तो अगर मैं इसको उल्टा करूं, मतलब T2 सिमिलर टू T1 भी अगर करो तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर T2 इज सिमिलर टू T1 करते हैं तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो देयरफॉर लिखते हैं हम लोग क्या, T2 T1 बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो T1 हम लोग लिए थे, T1 T2 बिलोंग्स टू R, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं कि चेंज अगर कर रहे हैं तब भी ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, सिमिलर ही हो रहा है ना। अगर T1 ट्राइंगल वाला 1 जो है ट्राइंगल 2 के साथ अगर सिमिलर है, उल्टा करते हैं तो ऑब्वियसली ट्राइंगल 2 भी ट्राइंगल 1 के साथ क्या रहेगा, सिमिलर ही रहता है। सो देयरफॉर ये चीज़ हो जा रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब तीसरा आता है, हम लोग ट्रांजिटिव पे करते हैं। तो ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव में हम लोग लेते हैं पहले, लेट एज्यूम करते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R, एंड दूसरा लेते हैं क्या, T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये दिख रहा है कि ये वाला में, इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि ट्राइंगल 1 जो है वो सिमिलर है किसके साथ, ट्राइंगल 2 के साथ। और इस वाला में से क्या पता चल रहा है कि ट्राइंगल 2 जो है वो सिमिलर किसके साथ है, ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर है ना। रिलेशन के हिसाब से तो यही बोला है,
तो अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के साथ सिमिलर है एंड ट्रायंगल 2 जो है वो ट्रायंगल 3 के साथ सिमिलर है, देन ऑब्वियसली क्या हो जा रहा है, देन ट्रायंगल 1 जो है वो किसके साथ सिमिलर होगा, ट्रायंगल 3 के साथ सिमिलर होगा, है ना। तो अगर ये सिमिलर होता है तो इसका मतलब T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, रिलेशन में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग पिछले जितने भी सम किए उससे एकदम थोड़ा सा अलग है, बस लिखने का तरह के तरीका में अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जब हो जा रहा है तो इसका मतलब जानते हैं हम लोग पकड़े क्या थे कि T1 T2 पकड़े थे, फिर T2 T3, ऑब्वियसली T1 एंड T3 का यहाँ पे रिलेशन आ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, देयरफॉर R इज क्या है, ट्रांजिटिव। तो जब ये तीनों हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे एज R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence, R is an equivalence relation। ठीक है, तो ये चीज हो जा रहा है। अभी यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ऑन दिस वन, कि जो साइड दिया था, ट्रायंगल 1 का जो साइड है, ट्रायंगल 2 का जो साइड है और ट्रायंगल 3 का जो साइड है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन हम लोग को, लेकिन पता है रिलेशन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं, पहले ट्रायंगल्स के साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन T1 हैज साइड्स, क्या दिया हुआ है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और T2 का उसी तरीके से साइड हम लोग को दिया है 5, 12, 13 एंड T3 का साइड दिया है आपका 6, 8, 10। तो अब देखते हैं कि कौन से किसके साथ रिलेशन है। तो सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरम हम लोग जानते हैं जो क्लास 9 वाइन में हम लोग सीखे थे, कि जब भी कोई दो ट्राइंगल्स, ठीक है ना, मैं यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, से इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ओनली व्हेन, जो थैलेस थ्योरम बोल के भी नाम था, सो ओनली व्हेन देयर ratio of the sides are equal। मतलब क्या कि उन लोग के जो साइड्स होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर रेशियो इक्वल हो रहा है तो सिंपली क्या हो जा रहा है, वो एक सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, दोनों का दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि T1 और T3 क्या बना रहा है, सिमिलर हो रहा है। तो आंसर यहाँ पे T1 T3 सिमिलर है, एज जैसे T1 का पहला साइड क्या है, 3/6, ठीक है, कट के क्या आ जा रहा है, 1/2 इक्वल टू, देखिए दूसरा वाला भी 4 और 8 है, 4 और 8 ये भी कट के क्या आ जा रहा है, 1/2। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वन अगर 5 और 10 भी लिखते हैं तो ये 5 1 जो 5 5 2 जन, तो तीनों का तीनों अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सेपरेटली 1/2 आ रहा है। सो जब भी ये तीनों अगर इस तरह से साइड के रेशियो अगर निकालते हैं और तीनों सेम आ जाए तो दैट मीन्स वो क्या है, सिमिलर है। आप अगर ये 3 और 5 का देखेंगे, 4 12 का, ऑब्वियसली ये हम लोग का T1 और T2 जो है वो सिमिलर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो रहा है, हैंस क्या लिखते हैं यहाँ पे, T1 इज सिमिलर टू T3। ठीक है ना, तो हैंस T1 इज रिलेटेड टू किसके साथ हो रहा है, T3 के साथ रिलेट हो रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको वर्क करने के लिए दे रहा हूँ। अगला जो लेक्चर होगा उसमें रिलेशन के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन।
तो अगला लेक्चर में फंक्शन भी होगा और रिलेशन के जो बाकी अधूरे जितने क्वेश्चंस है उस सबको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट लेक्चर।